सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज आप लोगों के लिए फिर से हम लोग जो है एक और थार जो है लेके आ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है वो इंतज़ार था कि ऑडियो सेटअप में जो है क्या क्या अपग्रेडेशन किस किस बजट के अंदर कैसे कैसे आप लोग जो है काम करवा सकते हो। तो आज जो गाड़ी हमारे पास आई हुई है वो है आप लोगों की चमचमाती हुई, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो जो मतलब सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग कलर है महिंद्रा का, वो है लाल रंग। तो गाड़ी जो है ऑलरेडी फुल एसेसराइज जो है वो पाजी ने नहीं करी है, कंपनी से होके आई है। पाजी हम क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, आपकी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन कुछ सेट ऑफ ऑडियंस हमेशा नाराज़ रहती है कि आप सीधा 1 लाख प्लस का सेटअप ले जाते हो। तो जो लोग थार ले रहे हैं और ऑडियो उनकी 100% प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ 20% प्रायोरिटी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसमें हम एक काइंड ऑफ 40-50,000 का सेटअप दिखा रहे हैं जो हम बता रहे थे लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे थे। तो वो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो आज इसमें हम वही सेटअप जो मैं इनको हर बारी बताता हूँ, एक फ्रंट कॉम्पोनेंट होगा, एक एम्पलीफायर होगा, एक सबवूफर होगा 8 इंचज़ का। अब प्रायोरिटी यही थी कि गाड़ी में बेस जीरो है, जीरो मतलब जीरो कस्टमर आए तो उन्होंने कहा गाड़ी में कोई बेस नहीं है। डैम्पिंग का क्या है बाजी इसमें? देखिए, ऑडियो पर से डैम्पिंग मैंने हमेशा से कहा थार में नहीं रिक्वायरमेंट होती, लेकिन जो बिल्कुल ही हार्डकोर ड्राइवर्स हैं जो इसको प्रॉपरली पैम्पर करते हैं उनके लिए हम डैम्पिंग रेकमेंड करते हैं। अभी हम इसमें डैम्पिंग में नहीं जा रहे। ठीक है। अभी हम कोरली ऑडियो को डिस्कस करेंगे। हाँ, हम और कोई भी गाड़ी करें हम उसमें डैम्पिंग जरूर सजेस्ट करते हैं। इसमें अगर ऑडियो रिलेटेड डैम्पिंग नहीं है लेकिन आप एनवीएच लेवल कम करना चाहते हो तो डैम्पिंग इज अ मस्ट। तो भाई देखो, अब हम लोगों ने मतलब कितनी गाड़ियाँ कर ली लिटरली हम लोगों को नहीं पता, लेकिन विदिन अभी ये गाड़ी आई है और इतने देर में इस गाड़ी के सीट जो है पूरी खुल गई, साइड के सारे पैनल्स खुल गए, क्योंकि हम लोगों को पता है कहाँ से क्या चीज़ खोलनी है और हमारी वर्किंग जो है वो किस तरीके की जो है की जाती है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा, अगेन बिल्ड क्वालिटी वाइज महिंद्रा की जो थार है फैबुलस वाला जो इसका रिस्पांस है वो चल रहा है। और एनवीएच लेवल वाइज भी अगर बात करते हैं, डैम्पिंग जैसा पाजी ने कहा कि जिसका पर्सपेक्टिव है कि भैया बिल्कुल एनवीएच नहीं चाहिए, अब मर्सिडीज के बाद सीधे आप इसमें बैठोगे तो थोड़ा सा आपको जमीन आसमान वाला फर्क लगेगा, लेकिन अगेन ओवर द टाइम जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत नाइसली जो है इसकी डिजाइन की। आपका रिस्पॉन्स अभी ड्यू है कि एनवीएच लेवल पे कितना डिफरेंस है? मेरा तो आपको पता है भी एक बहुत बड़ा टूर आ रहा है, सो उस टूर के बाद पाजी के पास जो है सारा रिस्पांस आ जाएगा, सारा वूफर हम रम देंगे, सारे स्पीकर हम रम देंगे, जो भी होगा वो आप लोग जो है आने वाले टाइम पे जरूर देखोगे। पाजी फिर से एक बार फ्रंट की तरफ में चलते हैं। एक बार मैं क्योंकि हम लोगों ने हर बारी जो पॉइंट कवर किया है वो हमने अंदर का किया है, एक बार हम लोग फ्रंट की तरफ में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आज हम लोग आप लोगों को बिल्कुल लाइव जो है वायर खींचते हुए दिखा रहे हैं कि कहाँ से जो है हमारी जो वायर निकलती है। एक बार वो स्पॉट दिखा दो भैया जहाँ से लाइट जो हमारी पूरी तार निकलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है वो स्पॉट रहने वाला। भाई एक बार फ्लैश भी एक बार आप पीछे से ऑन कर दीजिए। ठीक है, जो रबर पॉइंट होगा उसी के थ्रू जाएगी, देख लो भाई। ठीक है, एक बार ही मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लोजली दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग अपना ऑडियो सेटअप कराते हैं XYZ कहीं पर भी करवा रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। होता क्या है, जो लोग हमिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर वो जिनकी गाड़ी में CTO की आवाज़ आती है, वो वायरिंग से भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर गलती से किसी ने हमारी ओरिजिनल वायरिंग के साथ में किसी भी तरीके की टेम्परिंग कर दी या उसके साइड से भी बाजी अगर कोई वायर जो है काटते हुए लेके गया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी गाड़ी में? नहीं, एक्चुअली कंपनी की वायरिंग से तो हाँ, वो भी आप सही कह रहे हो। कई लोग कहते हैं हमारे हॉर्न के साथ रिलेट कर रही है वायर या हमारे उसके साथ रिलेट कर रही है, तो वो भी एक होता है। नहीं तो दूसरी चीज़ होती है कि जब ये पावर केबल रहती होती है, ये बैटरी से पावर ड्रॉ कर रहा है, मेन जो हमारा करंट DC करंट है वो इसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है। तो इसके थ्रू अगर हम RCs या कोई भी होता है तो वहाँ इंटरफेरेंस, वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से आप कहाँ इनपुट ले रहे हैं वो भी, ये बेसिक्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके सेटअप में इश्यूज आने के चांसेस नहीं होंगे। आपको वो गोल गोल सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं होगी जो दुनिया लगा देती है कि भैया उसको बोलते हैं कैपेसिटर, नॉइज फिल्टर, नॉइज फिल्टर। अच्छा, तो भाई प्लीज़ इस चीज़ से आप लोग बच के रहिएगा। एंड अगेन आप लोगों की जो ओरिजिनल वायर्स है, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप लोग अपनी थार को तैयार करवाते हैं, पिछली वीडियो में मेरे टाइम पे भी हम लोगों ने दिखाया था कि जो अब पूरे प्लग एंड प्ले वाला जो पूरा सेटअप होता है, जो इवन जो कपलर है वो आप लोगों का जो है बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला आता है। कहीं भी किसी तरीके की कोई भी टेम्प नहीं होती। कोई अगर कह रहा है कि भैया मेरे को आपकी हेड यूनिट खोलनी पड़ेगी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हेड यूनिट खोलनी पड़ती है? देखिए, खोल सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल जैक है उसके हेड यूनिट का, ठीक है, और उसी के थ्रू वो एक्सटेंशन वायरिंग्स आ रही हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है और वहाँ से आप वायरिंग टैपिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। आप स्पीकर की, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, बाजी कहता है कि भैया जो, क्योंकि बाजी स्पीकर तो इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसलिए नहीं होता कि जितनी बार आप उसके साथ स्टीरियो के साथ फिडल करोगे, जितनी बार आप पेचकस लेके उसमें क्रूड तरीके से उसको निकालने की कोशिश करो उतनी, और वो निशान सारी जिंदगी रह जाता था। इसीलिए ट्रू बात है। हाँ, तो वो निशान, जैसे आप तो वैसे पैम्परिंग करते हो तो एक एक निशान आप भी मैटर करते हो, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं नहीं कहता कि एनी इंस्टॉलर इज 100% करेक्ट, लेकिन अपनी
प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना सीखे बस। करेक्ट। सो सबसे पहली चीज़ एक बार मेरे हाथ में जो है एक बार दिखा देंगे भैया। तो भाई ये जो ज़माना है, आप लोग सोच रहे होंगे भैया फ्यूज़ को दिखा रहे, लेकिन ये ज़माना जो है पाजी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी जो सबसे पहली स्विफ्ट थी जब वो यहाँ आई थी, मतलब भैया ने पहले जिप्सी तैयार करी थी, लेकिन स्विफ्ट जब आई थी तो भैया ने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हो, पहले अगर आप ही अपनी गाड़ी में फ्यूज़ नहीं लगाओगे तो लोगों को हम लोग कैसे गाइड कर पाएंगे। एक टाइम था ये जो वायरिंग पे लोगों का फोकस खत्म हो गया था, जितने भी ब्रांड्स इसको इंपोर्ट कर रहे थे वायर्स को ड्यू टू 500-400 रुपये वाली वायर, वही हायर कॉस्टिंग की वजह से वो इंपोर्ट बंद हो गए थे, क्योंकि मार्केट में आदत ही थी लोगों की कि हाँ शायद 500,000 रुपये में वायरिंग हो जाती है। तो वो अब मिथ खत्म हुई है। अब छोटे छोटे स्मॉल टाउन में लोग हायर क्वालिटी ऑफ वायर्स डिमांड कर रहे हैं, वायरिंग इंपोर्ट्स बेटर हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में देखिए हर इंपोर्टर अच्छा ब्रांड लाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, ये अवेयर हो रहे हैं, दे वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और ये जनरली जो है ये रियल फीडबैक है। अगेन मैं आप लोगों को जो है थोड़ा इस तरफ भी लेके आना चाहूँगा। अगेन स्पीकर वायर्स के लिए काफ़ी सारे लोगों का जो है क्वेश्चन बना रहता है कि स्पीकर वायर जो होती है पाजी वो कितने गेज की होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कॉपर होनी चाहिए, कैसा क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। देखिए अच्छी क्वालिटी की वायर्स होनी चाहिए, ब्रांडेड वायर्स होनी चाहिए। अब हम भी 2 केबल्स पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ये एक वायर जो हमारी 18 गेज है, ये वायर हमारी 16 गेज है। ये हम स्पीकर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, और ये वायर हम एम्पलीफायर से स्पीकर्स को आउटपुट, जो नए स्पीकर्स हमारे लग रहे हैं वहाँ पे आउटपुट देने के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा वायरिंग टोपोलॉजी पे ध्यान रखोगे तो आपके इंस्टॉलेशन भी कंफर्टेबल होगी। आपको ज़रूरी नहीं है हर जगह मोटी मोटी वायर लगानी है। कोई लोग कहते हैं हमें 12 गेज की वायर लगा दो, बट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम इवन 1000 RMS प्लस में 12 गेज प्योर कॉपर की नीड होती है, अदरवाइज वायर से आपको ध्यान रखना। अब ज़बरदस्ती वी आर इंस्टॉलिंग 4 गेज, वी आर नॉट यूजिंग मतलब हमें 4 चैनल एम्प लगा रहे हैं तो हमें 8 गेज गुड क्वालिटी वायर इज सफिशिएंट। क्योंकि इस चीज़ के लिए भी लोग मिसगाइड करते हैं, ज़्यादा मोटी वायर लगा लो, आपकी ज़्यादा पावर ड्रॉ हो जाएगी। इतनी मोटी मोटी वायर होती है लेकिन बहुत सस्ती होती है, अंदर क्या लगा हुआ है क्या डल रहा है उसका कोई पता नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये एक प्राइमरी फैक्टर है कि आप उसको कंसिडर करो, अच्छी वायर डालो। देखो इंस्टॉलर्स भी एजुकेट हो रहे हैं, कंज्यूमर भी एजुकेट हो रहा है, उसका ट्रस्ट बनना चाहिए बस। करेक्ट। सो अब एक बार प्रोडक्ट रेंज दिखा दे कि क्या प्रोडक्ट जो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। हम लोग आ चुके हैं हमारे मेन ऑफिस के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को पूरी जो प्रोडक्ट रेंज है वो हमारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगेन वन ऑफ द प्रीमियम, वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आप लोगों को आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ब्रांड रखे हैं, यहाँ पर कुछ ब्रांड रखे हैं, यहाँ पर कुछ रखे हैं। मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले टाइम पे आप लोगों को जो पटाखा है वो फूटता हुआ देखने जूम करके देख लेंगे जूम करके आप लोग खुद देख सकते हो। सो अभी जो आप लोग सेटअप देखने वाले हो, कॉस्टिंग के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगेन कंसर्न लाख रुपए का नहीं है, या फिर 2 लाख रुपए का नहीं है, या 20,000 रुपए का नहीं है। पाजी ने आपको जैसा बताया कि अगर अब आप मोटर कॉन्सेप्ट में आ रहे हो तो आपको खाली हाथ तो हम नहीं भेजने वाले। चाहे आप 10,000 भी लेके आओगे, 10,000 में भी कुछ तो करके पैरेलल वेन्यू चल रही है which is absolute base model। उसमें अच्छा फ्रंट कंपोनेंट, एक स्टीरियो, कैमरा वगैरह। क्या खर्चा लग रहा है उसका? अप्रोक्सीमेटली 25,000 का उसका 25,000 रुपए विद स्टीरियो विद स्पीकर्स। अभी फ्रंट कंपोनेंट तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे भी अच्छे कंपोनेंट चाहिए स्टीरियो, तो दैट्स अ गुड स्टार्ट। मतलब 25,000 हम कौन सा स्टीरियो लगा रहे हैं पाजी उसमें? स्टीरियो में एंड्रॉइड जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट जाएगा। करेक्ट। सो भाई पाजी जो है वो एंड्रॉइड वैसे बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, और मैं पाजी के देखिए आप ही के सजेशन पे अब कुछ हमने बेसिक सेटअप्स वर्किंग करी है। करेक्ट। तो लेकिन उसमें भी देखिए हम बहुत ज्यादा फीचर नहीं, 216 232 ये मेरे को इसकी नॉलेज ऑनेस्टली नहीं, साउंड की नॉलेज है, लेकिन हाँ कुछ एंड्रॉइड्स में अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हम उसके साथ वर्किंग करेंगे। चलो भाई, आने वाले वक्त जो है वो बहुत ब्राइट आने वाला है। तो सबसे पहली चीज भाई देखो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पड़े हुए। अगेन ये बजट फ्रेंडली सेटअप हम लोग कर रहे हैं फॉर थार। अगेन जो भैया थे उन्होंने जो अपना बजट बताया दैट वाज अराउंड 60,000 रुपीज, उसी के अंदर उन्होंने ये सब चीजें करानी थी। वी आर कोटिंग 55,000 रुपीज जो भी सेटअप यहाँ पर होके आपको मिल रहा है। 2 ऑप्शन थी मुसाफिर भाई, मैं वही ये भी बता दो। हमने पहले जो सेटअप वर्किंग करी थी वो अराउंड 45,000 की थी। ठीक है, उसमें क्या क्या लगा? हमने वाइब का एम्पलीफायर कंसीडर किया था, ठीक है, और एक्सेलसियस के कंपोनेंट्स कंसीडर कर रहे थे, और एक सबवूफर हमारा ग्लैडन का ही जाना था 8 इंचेस का। ठीक है, तो ये सेटअप हमारा था। अब जो कस्टमर थे उन्होंने कहा व्हाट इफ वी वांट टू एक्सीड अ लिटिल बिट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे जब हम होता है तो हमारा कंसिडरेशन रहता है कि हम और बेटर स्पीकर डाल लें। एक क्वेश्चन बाजी इसके बीच में आपसे रुक के पूछना होगा, क्योंकि मैंने एक कॉन्वर्सेशन आपकी सुनी थी, आपने कहा कि स्पीकर से ज्यादा जरूरी एम्पलीफायर के ऊपर एम्फसाइज करना है। क्या रीजन है इसका? ये रीजन यही है कि हमें स्पीकर्स नजर आते हैं, ठीक है, हालांकि नजर तो सिर्फ लगने से पहले आते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं, एम्प भी हिडन हो जाता है, लेकिन हमारी मेंटालिटी है कि बेटर द स्पीकर बेटर द साउंड। इट्स नॉट दैट वे, बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे हमेशा एम्पलीफिकेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा लगती है,
इसीलिए मैं उन्होंने दो चॉइस मैंने देखिए मर्करी भी यहाँ रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज शो मी अ बेटर स्पीकर, तो एक्सेल्सियस से बेटर स्पीकर ऑफ कोर्स मर्करी का C165 है। लेकिन अगर आप उतना ही 7-8 हज़ार रुपये का मार्जिनल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि गो फॉर फ्लक्स एम्पलीफायर, दिस विल इंप्रूव द साउंड बेटर। तो मेरी ये सजेशन रही है। तो आज इसीलिए ये सेटअप 45 से अराउंड 55 के करीब वर्किंग हुई है। तो 45 पे भी सेटअप वर्किंग थी, जिसमें हम ये 3 चीजें लगा रहे थे विद प्रॉपर वायरिंग, विद प्रॉपर कन्वर्टर एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड। अगर हम इससे नीचे जाते तो लेट्स से एम्पलीफायर यही रहता, कंपोनेंट्स में हम मे बी डीडी का रेड लाइन, पावर बेस या 2-3 हमारे पास ऑप्शन है, विच तो ये सेटअप इवन 35-36 में भी बहुत अच्छा सेटअप वर्किंग हो जाती है विद प्रॉपर ग्लैडन का 8 इंचेस सबवूफर। भाई ये तो चलो बात हो गई सेटअप के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं हाई लो कन्वर्टर, जी क्या एक जब हम लोग स्टॉक सिस्टम के साथ खेल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो क्या हाई लो कन्वर्टर जो है वो एक ऑडियो आउटपुट में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है? देखिए बिल्कुल रोल प्ले करता है। देखिए बहुत लोग, मैं चाहूंगा अगर आप कुछ यहाँ पर, क्योंकि हमारे वन ऑफ द जो मैं अभी अपनी गाड़ी में करंटली यूज कर रहा हूँ वो डीडी ऑडियो का ये हम लोग ये भी बहुत अच्छा कन्वर्टर है। और कौन सा बाजी रिकमेंड करते हैं आप? स्कॉश भी है, क्योंकि अभी सारा प्रोडक्ट रेंज जो है वो पाजी ने सारा का सारा सोल्ड आउट कर दिया है। और हमारा है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स आगे थे, साउंड मैगस का भी है, ये भी हमने यूज किया है। दिस इज आल्सो गुड कन्वर्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रॉकफोर्ड का आता है, स्कॉश का आता है। अच्छा JBL का क्या है? वो जो JBL वाले आते हैं वो ओरिजिनल है, फेक है? देखिए अब JBL ने लॉन्च किया था, लेकिन पिछली जो सीरीज आ रही थी वो सब फेक थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो सारी फेक थी मोस्टली। जिन्होंने भी पुराने केनवुड के मेड इन जापान, केनवुड ने नहीं मेड इन जापान कन्वर्टर आपको 700 रुपए का नहीं मिल सकता, तो वो भी फेक है। JBL के भी बहुत सारे फेक आ रहे थे। तो देखिए जितनी ये रिनाउंड ब्रांड्स होती हैं, फेक इन्हीं के ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है। आज अगर डीडी का या जो भी पॉपुलर ब्रांड हो, अगर इनके फेक आ रहे हैं तो हमें वो नहीं होगा, क्योंकि आज ब्रांड्स पॉपुलर हो रही हैं। राइट राइट। तो भैया एक अनबॉक्सिंग तो बनती है, एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। एक्सेल्सिस अगेन, एक्सेल्सिस ऑडियो के लिए फॉर द प्राइस इट्स अ सुपर करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी जो है ऑनलाइन पूछते हैं, अगेन हर किसी को आंसर देना बहुत मुश्किल मेरे लिए भी होता है। लेकिन पाजी अगर कोई एक बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या एक्सेल्सिस से भी नीचे कोई स्टार्ट होता है? बिल्कुल स्टार्ट होता है सर एक्सेल्सिस। एक बार मेरे को वो बता दो पहले, बेसिक सबसे कौन सा वाला है जो हमारा स्टार्ट हो जाता है? हमारा जो स्टार्ट हो जाता है वो 2 ऑप्शन होती है, एक तो डीडी की रेड लाइन सीरीज, ठीक है, जो हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आप लोगों को आज हम डीडी की रेड लाइन सीरीज यानी कि बिल्कुल जो बेसिक सीरीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप लोगों को कंपोनेंट का ऑप्शन भी मिलता है और कोएक्सेल का भी, दोनों का ऑप्शन जो है इसके अंदर मिल जाता है। और पाजी के पिटारे में बहुत सारी चीजें, आप जितनी चीजें बोलोगे पाजी आपको उतनी चीजें दिखाते मैं आपको फ्रेश निकाल दूंगा। करेक्ट, एक बार दिखा दो एक बार ऑडियंस को, ठीक है। तो ये हमारा रेड लाइन का जो है अभी फ्रेश कंपोनेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है पाजी। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ, कोई बंदा आ रहा है कहता है कि भैया मैंने आगे फ्रंट में कंपोनेंट डलवाना है, पीछे कोएक्सेल डलवाना है, मेरे पास महिंद्रा थार है, अगेन हमारा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि भाई तू एम्पलीफायर लगा, लेकिन वो कहता नहीं भैया मेरे को केवल एम्पलीफायर नहीं मजा आएगा सर। मैं स्पीकर चेंज इसलिए थार में नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे। लेकिन किसी को अगर सिर्फ वोकल्स पे वर्क करना है और बेस नहीं चाहता, फिर मैं उसके चारों कंपोनेंट एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दो। अगर कोई एक रेड लाइन सीरीज के लिए आया आपके पास, कहता है कंपोनेंट लगा दो और कोएक्सेल लगा दो, क्या खर्चा आ जाता है? अंडर 10,000 विद इंस्टॉलेशन। अंडर 10,000 कंपोनेंट एंड कोएक्सेल। तो भाई ये फिर से रिपीट पाजी, रिपीट। रेड लाइन सीरीज फ्रंट कंपोनेंट एंड रियर कोएक्सेल फॉर 9500 to 10,000 फिटिंग वुटिंग वाटर गार्ड लगा के हो जाएगी। थोड़ी सी आप उसमें डैम्पिंग भी ऐड कर दोगे तो वो अराउंड 12-13,000 में पूरा सेटअप हो जाएगा आपके बेटा। ओह माय गॉड भाई, मतलब तो ये ऑप्शन है। इसमें पावर बेस भी है एक, ये बहुत अच्छी हीलिक्स सब जानते हैं, हीलिक्स की भी ऑप्शन है, ये भी अंडर 15,000 वर्किंग हो जाएगी। तो ऑप्शंस बहुत हैं। आपको क्वालिटी सेटअप से स्टार्ट करें, अगर आप 10-15,000 में भी वर्किंग अपनी देख रहे हैं तो ऑप्शन है। और मैं इसके लिए वीडियो आपके साथ बनाऊंगा जब मैं ये लाइव दिखा देंगे हमको कई बार ऑप्शन। जैसे आज भी हम थार की वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे पता है कि थार के बहुत सारा कस्टमर बेस है जो 30, 40, 50 में अपना एक अच्छा क्वालिटी ऑडियो चाहता है। करेक्ट। तो वो हम लोग जो है उसको हम स्कैटर जो है नहीं होना देना चाहते, उसको हम चाहते हैं कि वो भी हमारे पास जो है। देखिए मिसकंसेप्शन क्यों बन जाती है, क्योंकि हाँ आपके साथ भी हमने 3 लाख का भी दिखाया, 4 लाख का भी दिखाया, कल भी हमने 3 लाख की एक वीडियो वर्किंग कर रहे थे। तो 3-3, 4-4 लाख रुपए उनके, देखिए हमें भी डर लगता है, लेकिन देखिए करवाना चाहते हैं। जिन लोगों की कैपेसिटी है वो जरूर कराते हैं, और जिन लोगों की जहां तक कैपेसिटी है वहां तक वो एंजॉय करें ना। अगर आज हम जीप रूबिकॉन हम जो देख रहे थे, अगर हम उसको नहीं देख सकते तो हम थार तो लेके आ सकते हैं ना। तो हमें अपने हिसाब से देखना है। देखिए मैं तो वही अपना कंफर्ट लेवल देखिए, जहां तक जेब अलाउ करती है वहां तक, और हर लेवल पे साउंड अच्छी मिलेगी। वेरी नाइस। तो ये आप लोगों के जो एक्सेल्सिस के कंपोनेंट जो है उसका लुक आप लोगों को कुछ देखने को मिल जाएगा ऐसा सा। भाजी अब जो फाइनल हम लोग लगा रहे हैं वो मर्क्यूरी है या फिर एक्सेल्सिस है?
अब जो हम फाइनली लगा रहे हैं वो हम एक्सेल्सिस का कॉम्प्स लगा रहे हैं, ठीक है, फ्लक्स का एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ग्लैडन का सबवूफर लगा रहे हैं। सबवूफर में आई हैव गिवन देम अ चॉइस बिकॉज़ इट्स जस्ट एन एनक्लोजर, वी हैव टू चेक, तो मैंने उसको ग्लैडन का भी दिया है, ईटन का इफ दे वांट अ लाउडर। अच्छा भाई, ये ओवर द टाइम जो मतलब ईटन जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा हाईलाइट में है। अगेन इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो मैं चाहूंगा कि हम लोग लेके आए। डेडिकेटेड वीडियो का टाइम ही नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट। ये प्रोडक्ट आते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। ईटन एज अ ब्रांड जो जानता है वो दे स्वेयर बाय इट, क्योंकि जिनको इसका अच्छा इफ वी कंपेयर इट विद द डीडी ऑडियो या इफ यू कंपेयर ईटन, और ये क्या है मतलब ये ईटन इज एक्चुअली अ हाई-फाई ऑडियो। जब हम हाई-फाई कहते हैं ना, हाई फिडेलिटी साउंड, तो वो क्वालिटी साउंड के लिए बनता है, मेड इन जर्मनी, सुपर्ब हाई एंड क्वालिटी। आप देखोगे इसके जो ऑनिक्स सीरीज हैं दे आर, अच्छा इनको रेटेड एज बेस्ट प्रोडक्ट्स। जिनको नहीं पता है भाई, ये सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है जिसमें ऑडियो का जो है सबसे बड़ा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें जो है इनको बेस्ट प्रोडक्ट 2021-22 जो है वो मिला। हाँ, तो अभी हमने ऑनिक्स भी, ये हमें प्रोडक्ट सेल आउट, इट्स 2.75 लाख रुपीस, 3-वे कंपोनेंट। इसी के कोर एम्पलीफायर आते हैं जो 4-4 लाख। तो ये चीजें हैं और आगे ये और लोगों को समझ आ रहा है भाजी, जितना हम देख पा रहे हैं। देखिए हमने भी शुरू किया था, हमने भी अपना पहला सेटअप 10,000 का शुरू किया था। आज हम, चलो हमारी शॉप है, लेकिन हम भी आपने जैसे एस्पायर किया, आप भी 10-20 हजार की सेटअप से आज आप 1-1.5 लाख रुपए का सेटअप आप कंफर्टेबली डिस्कस करने लगे। बिल्कुल सही बात। गॉड प्रॉब्लम जब अच्छी गाड़ी होगी तो मे बी हम भी और प्रोसीड करेंगे अच्छे सेटअप्स हों। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे से क्वेश्चंस में पूछते हैं भैया मर्सिडीज BMW में क्या ऑडियो अपग्रेड होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता? होता है, कम होता है। आगे आप उसमें भी बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हमने ईटन में है और ग्लैडन में हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जो मैं एक स्टेल्थ एम्पलीफायर ही आपको दिखा दो, एक बार ऑडियंस को चेक करा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अभी ऑफिशियली मत समझना कि हमने वीडियो बना दी है, ऑफिशियल हमारी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से निकल के आएगी। स्टेल्थ 7.1 DSP है। ये एम्पलीफायर्स प्लग एंड प्ले है मर्सिडीज के लिए और BMWs के लिए, जिसमें हमारे पास 7 चैनल्स मीन सेंटर चैनल, फ्रंट ट्विटर्स, मिड रेंज और मिड बेस का हम पूरी चीजें इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस अब आगे अवेलेबल होने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्लग एंड प्ले। मतलब अगर हमें सिर्फ गत्ता खोलने का टाइम है, स्पीकर चेंज करने में हमें 15 मिनट लगेंगे, वो बिल्कुल एक्चुअली स्पेक टू स्पेक बना हुआ है BMWs और मर्सिडीज के लिए। तो जब कस्टमर कंफर्टेबल होगा तब हम जाके कंफर्टेबल होंगे। हम अभी कस्टमर को कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि अभी बहुत एप्रीहेंशन लेते हैं कि हमारी बीमर खुलेगी, हमारी मौत खुलेगी। तो कस्टमर अगर थोड़ा सा भी दिलेर है तो फिर हम और ज्यादा दिलेर। चलो भाई, तो हमारा जो सेटअप है उसको हम चलने देते हैं और फिर आप लोगों से और बातचीत करते हैं। हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे हमारी रेड लाइन सीरीज के बारे में, जिसमें आगे आप लोगों के कंपोनेंट होते हैं और पीछे हम लोग जो है कोएक्सेल लगाते हैं। तो मीनवाइल ये सेटअप जो है आप लोगों को दिखाने के लिए भी हम लोगों को मिल गया। तो पाजी अभी जो हम गाड़ी कर रहे हैं ये वेन्यू कार है। अगेन इसके अगर ऑडियो सेटअप के बारे में बात करूँ, हाउ क्लीन ऑडियो जो है हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इसमें देखिए डिसेंट होगा, बहुत ज़्यादा हम हाई क्वालिटी पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एक डिसेंट स्टीरियो के साथ आपको एक डिसेंट मिड बेस और क्लियर साउंड मिलेगी, जो कि एक एवरेज अच्छी क्वालिटी की साउंड कहते हैं ना, कि स्टॉक से बेटर होगी। ठीक है, बहुत हाई एंड प्रीमियम साउंड ऑफ कोर्स नहीं होगी, लेकिन अच्छा साउंड होगी। तो एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगेन आप लोगों के वाटर गार्ड्स लगाए जाते हैं और जैसा आप लोगों को बताया कॉम्बिनेशन एक आप लोगों के कंपोनेंट और कोएक्सेल वाला जो पूरा एक लुक रहता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोएक्सेल में जो होता है आप लोगों का इनबिल्ड आप लोगों को ट्विटर मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि भैया जो पीछे लगा था कोएक्सेल उसका ट्विटर कहाँ पर है? तो भाई वो इनबिल्ड होता है कोएक्सेल्स में, जो है आपका इनबिल्ड का ऑप्शन आता है। एंड आई गेस यहाँ पर अभी ये स्टॉक है। तो भैया ये जो वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट है? ये एब्सोल्यूट बेस वेरिएंट है, इसमें स्पीकर्स और स्टीरियो लग के नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और अगेन वो ऑडियंस जो हमें कहती है कि हाँ हमें अफोर्डेबिलिटी पे देखना है, तो विद अ स्क्रीन आप इवन पायनियर की या एंड्रॉयड की स्क्रीन और स्टीरियो के साथ अप्रॉक्सीमेटली 25-30,000 में आप पूरा सेटअप अटेन कर सकते हो। ये अगर आप पायनियर और उसके साथ जा रहे हो। अगर हम इस सेटअप के बारे में बात करें, ये सेटअप इसमें भी जैसे हमने एंड्रॉयड जो कंसीडर किया था उसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इनबिल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज बेसिक अगर हम डिसेंट एंड्रॉयड के साथ ये सेटअप भी देखें तो अंडर 25 वर्केबल है। ठीक है, थोड़ा एंड्रॉयड स्टीरियो बेटर है, तो ये अराउंड 30। और जो हमने बताया था वो 10 वाला सीन वो हमारा अभी भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। विद डैम्पिंग भी हो सकता है, विदाउट डैम्पिंग। विद डैम्पिंग तो 3,000 रुपये का फर्क और आएगा। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई, तो ये जो है पूरा प्रोसेस आप लोग जो है होते हुए देखोगे। और आगे भी जैसा बताया कि जो हेड यूनिट है वो आप लोग के एंड्रॉयड लगाई जाएगी। ये बिल्कुल स्टॉक वेरिएंट है। अगेन अगर आप लोग अटेन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पर आना। आप लोग जो है हमारे फ्रंट स्टेजिंग की तरफ में देख सकते हो कि आप लोगों का जो एक्सेल्सिस का हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। एंड अगेन अब इतनी सारी गाड़ियाँ जो है भाई लोगों ने कर दिया कि मतलब आप लोग देख सकते हो 3 घंटे के अंदर एक गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जो है आप लोगों की रेडी हो जाती है।
अगेन जब पूरा हमारा और भी जो प्रोसेस जो है चलता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा तब आप लोगों को दिखाएंगे। एंड अगेन फ्रंट स्टेजिंग के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग किस तरीके की फ्रंट स्टेजिंग करा सकते हैं। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए है। जिन लोगों को SQ सेटअप चाहिए उनके लिए HQ में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जिनको SPL सेटअप चाहिए उनके लिए SPL सेटअप में भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगेन इसकी अगर आप पोजीशनिंग के बारे में बात करते हो, जैसे इसकी जो पूरी वायरिंग आ रही है पीछे की तरफ में जो है उसको अच्छी तरीके से कवरिंग दी जाती है, जिससे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो पूरी एक अच्छी तरीके से बने। अगेन जो इसका आउटपुट है जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को जो है मज़ा आएगा। इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे ऑडियो सेटअप्स में जो है बताया है। अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि केवल ड्राइविंग साइड में ही जो है एम्पलीफायर क्यों लगाया जा सकता है। अगर आप को पैसेंजर साइड में देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों की जो सीट की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ में जो फ्लक्स का 75.4 वाला नियो वाला ये एम्पलीफायर है, अगर इसकी भी आप पोजीशनिंग देखोगे दिस इज ऑलमोस्ट बिल्कुल जो आप कहोगे ना कि बिल्कुल स्नक फिट जो है वो आप लोगों को जो है इसमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में इसकी जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल स्नक होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हो साथ ही साथ में इसको जो है पूरा प्रॉपर एयर भी मिलता रहता है, जिससे जो है ट्रिपिंग का या कोई भी तरीके का जो प्रॉब्लम होता है वो जो है आप फेस नहीं करते हो। अगेन दिस इज़ द बेस्ट पोजीशनिंग। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जो है अपने एम्पलीफायर को रियर की तरफ में लेके जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार हम रियर में अपने एम्पलीफायर को लगाना चाहेंगे, तो इन सीट्स के जो नीचे है उसमें स्पेसिंग नहीं दी जाती है और ना ही इतना स्पेस है कि उसमें आप लोग एम्पलीफायर जो अच्छी तरीके से लगवा सको। तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि हम लोगों को कहाँ पर अपनी एम्पलीफायर की पोजीशनिंग करानी है, तो आप लोग जो है अपने ड्राइविंग साइड में जो है उसके नीचे की तरफ में आप लोग जो है पोजीशनिंग करा सकते हो। रियर सीट्स में कोई भी चॉइस नहीं होती है। इफ़ एनीबडी इज रिकमेंडिंग कि आप लोग जो है लगवा सकते हो तो ऐसा मत करवाना, क्योंकि एक एम्पलीफायर को अच्छी खासी वाली एयर चाहिए होती है, जिससे जब वो हीट हो अच्छी तरीके से जो है वो आप लोगों को पावर दे सके, साथ में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो जो उसकी इंस्टॉलेशन है जैसा रिकमेंड किया जाता है वैसे ही होना चाहिए। हम लोग जो है हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन हम लोगों ने गाड़ी में फ्रंट स्टेजिंग करी है, तो पाजी एक बारी फ्रंट में ऑडियंस को लेके चलते हैं। फ्रंट स्टेजिंग में जो आप लोगों का ये स्पेस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 5-5.5 इंच वाला एक बिल्कुल नॉर्मल सा कंपनी की तरफ से जो है एक स्पीकर सा देखने को मिलता है, जो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। अगर आप लोग बात करते हैं ट्विटर्स के बारे में, तो ये ट्विटर्स आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और हम लोगों ने जो है इसके अंदर पूरा ये सेटअप जो है तैयार किया। अगेन इसमें भी बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या एंगल माउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या एक्सेल्सिस में कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग एंगल माउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली एंगल माउंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्विटर्स जो बहुत ब्रॉड होते हैं, जिनके अंदर से डेप्थ ज़्यादा होती है, वो एंगल में नहीं आ पाते। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो लुक आती है वो काफ़ी क्लीन आती है, तो बहुत लोग चाहते हैं कि हमारी विजिबिलिटी हिंडर ना हो, तो इसीलिए हम फ्लश माउंटिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर मोटा मोटा जो काम हुआ है, कंपोनेंट्स, एक एम्पलीफायर और सबवूफर। अगेन जो सबवूफर है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा, जितने लोगों के पास थार है, पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ, थार के अंदर आप लोगों को अगर आपने फ्रंट स्टेजिंग करा लो या रियर स्टेजिंग करा लो, मिड बेस का जो एक कमी है वो आपको खलने वाली है, क्योंकि जो इसकी प्लेसमेंट्स है वो बहुत ऑड जगह है। ऑल्दो सेम रैंगलर के साथ भी आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन ये चीज़ जो पूरी रेक्टिफिकेशन हो जाती है वो होती है आपके सबवूफर से। आपके पास जो ऑप्शन है वो ईटॉन और ग्लैडन का है। पाजी क्या होता है इसमें, मतलब क्या क्या ऑप्शन है? 6 इंचेस 8 इंचेस में अच्छे वूफर, सनडाउन, डीडी, ग्लैडन, ईटन, ठीक है, और भी ब्रांड नहीं ओवर द टाइम जो मैंने जिनको मैंने अच्छे डीडी 6 इंचेस 8 इंचेस मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं सर। ग्लैडन 6 इंचेस दिखाया। ग्लैडन का ये वाला भी मॉडल है RS08, बहुत ही रीजनेबल और क्वालिटी सब है ये भी। और देखो कितना कॉम्पैक्ट है। अगर आप देखोगे, इसका देखिए सील्ड एनक्लोजर है। इसमें हमने 2 ऑप्शंस इनको चेक करवाई थी, एक बिल्कुल सील्ड था, ये 0.5 क्यूबिक फीट का सील्ड एनक्लोजर है, और एक हमने पोर्टेड एनक्लोजर इसी में सेम वूफर का 0.75, जिसमें भाई अगर आपके पास अपनी थार होगी तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे? देखिए इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा कई बार हमें लाउडनेस पसंद भी आती है, थोड़ा डीप बेस भी पसंद आती है, तो पोर्टेड मुझे भी पर्सनली थोड़ा सा, लेकिन अगर आप मैच करते हो, अगर आपका साउंड, क्योंकि मेरे को तो पाजी ऐसा लगता है कि ज़्यादा रियर में आपको ऑप्शन नहीं है सामान रखने का। एनीवेज आप लोगों को रियर सीट अगर आपकी कोई यूज़ होती है तो ये आपकी थोड़ी एडजस्ट करने वाली है, तो उसमें आपका सबवूफर जो है वो एनीवेज दब जाना है। कुछ सामान अगर आप रखोगे तो उतना पोर्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। सील्ड में फिर भी अगर इतनी भी आपको हाफ ऑफ द स्पेस भी अगर क्लीन मिल रही है तो वो भी एक बोनस है। देखिए वो ना हर किसी की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, किसी की सिर्फ साउंड रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन दोनों। ठीक है, जिन्होंने ये काम कराया, अगेन मैं उनसे भी आप लोगों को एक ओपिनियन लेके दिखाऊंगा। अगेन ही वाज प्लेइंग अ वेरी नाइस ट्रैक जो उन्होंने खुद सुन के देखे है। एंड अगेन जैसा मैंने बोला, एक डीप बेस वाला चीज़ है। किसी को जो बेस है वो पूरा ऐसा चाहिए कि जिसमें क्रैकल होना चाहिए, या फिर आपके शीशे जो है वो हिलते हुए देखने को मिलना चाहिए। और कुछ लोग का ये होता है कि हमको एक सॉफ्ट बेस चाहिए। जब हमारा जो कहते हैं ना कि जब हम लोग कोई भी साए वाला गाना सुनते हैं और एकदम से उसमें कुछ ड्रॉप आता है तो उस वाली फील आनी चाहिए, तो वो जो है वो इसके साथ है। अगेन आप लोग जो है आप सुनने वाले हो इसका एक आउटपुट, एक बार आप लोग आउटपुट सुनो, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ जिन भैया की ये गाड़ी है।
गाइस तो अब जो है फीडबैक की बारी आती है अगेन, कैसा लगा, कैसा पूरा वर्किंग का जो था वो सब कुछ पूछेंगे। सबसे पहले आपका एक बार नाम बता दीजिए। शिवेन विधानी। ठीक है शिवेन, एक चीज़ ऑडियंस के साथ शेयर करो। सबसे पहले जो आपने पूरा ये सेटअप करवाया, अगेन क्यों आपको नीड लगी कि नहीं मेरे को अपनी जो स्टॉक थार है उसमें मेरे को कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्या रीज़न है उसका? I mean, हमें लगा था कि the stock speakers in itself did have some potential, but after a point of time you realize कि उस पे जो the feel of the car वैसे इतनी आ नहीं रही। करेक्ट, Because at the end of 17-18 के बाद दैट डिस्टॉर्शन हाँ, थिंग, और उसके बाद जैसे बेस का एक वो आता था वो थोड़ा सा तंग करता था। and bass तो was almost non-existent for it, तो एक woofer तो और एक amp तो बहुत ज़रूरी था ही। Correct. But उसके बाद then we saw that the just only a woofer in itself looks a little weird. Correct. तो अगर आप साथ में tweeters भी लगा लें and speaker quality enhance कर दें, then it automatically just makes it a more pleasurable experience to listen to करेक्ट। music. सो आप लोगों ने पूरा फ्रंट स्टेजिंग देखा, कितना टाइम आपको लगा, कुछ आइडिया, एक टेंटेटिव टाइम आपको कितना आपने टाइम स्पेंड किया है जो आपको स्टोर में आके लगा कि हाँ इतने टाइम में मेरी गाड़ी का पूरा रेडी हो गया? हमें 2.5 hours लगे थे Correct. मैक्स टू मैक्स, एंड द प्रोसेस वाज प्रीटी सीमलेस हो Okay. गया था। बीच में देयर वाज अ लिटिल बिट अ ब्रेक थी इन द मिडल एंड स्टफ, बट इट वाज नो बिग डील, इट हैपेंड प्रीटी फास्ट एंड प्रीटी सीमलेसली। करेक्ट। सो वायरिंग के बारे में बात करते हैं, अगेन इट्स अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि आज के टाइम पे एवरीबडी इज कंसर्न, एवरीथिंग Right. शुड बी कपलर टू कपलर। तो आपने जब पूरा अपना स्पीकर लगते हुए देखा या फिर आपकी गाड़ी का जो आगे से वायरिंग पूरा बैटरी से गया, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन कि था कि नहीं था? Yeah, that was हमारा भी, there was a very big concern because everyone says that the company wires should remain wherever they are, and उस पे अगर cutting होती है so then some point of time there can be a problem of trip or a problem of Correct. a shortage. वारंटी void also। Anything could happen in that way, and Correct. in that case the owners of the company, they made sure that वहाँ पे हमेशा seamlessly they'll make sure कि हर जगह कूपिंग ही हो रही है, and कहीं पे Correct. भी कटिंग कहीं नहीं हो रही, and Very as we also check नहीं हुई कहीं पे भी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगेन अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं तो आउटपुट कैसा लगा? एक रिपोर्ट जो है ऑडियंस के तक पहुंचना चाहिए, तो हाउ वाज इट, मतलब कैसा था? पहला फैक्टर जो था, एक होता है वाओ, एक्सीलेंट, बहुत फैबुलस, कैसा लगा आपको सुनने में? I think it was really good. It was excellent because again वो था that we came here at with a certain expectation, Correct. and that expectations clearly been matched. And Very now nice. there are speakers जो are easily go above 5, 6, 7, 10 lakhs also. They're Okay. there, but we got a speaker which was desirable for us as Very the nice. consumer, and we got one, and अभी तक तो we're pretty happy with it. सो गाइस देखो, आप लोगों को इतना अच्छा पूरा फीडबैक जो है उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। अगेन दिस फीडबैक इज नॉट बायस्ड, पहले मैं ये चीज़ क्लियरिटी देना चाहूँगा कि ये उन्होंने अपने जो एक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने सुना, जिस पैसे में उन्होंने स्पेंड करना है, अगेन हमने ऑडियंस को बताया कि यू आर स्पेंडिंग अराउंड 55,000 रुपीज़ टू 60,000 आप जो है स्पेंडिंग करने वाले हो। एंड अगेन फॉर दिस प्राइसिंग आई वुड से कि ये बहुत एक डिसेंट और बिल्कुल मैं रीजनेबल कहूँगा, क्योंकि इस चीज़ में ये चीज़ भी है कि विद थार बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। इवन वी आर डूइंग रैंगलर्स ऑल्सो, रैंगलर में भी हम लोगों को बिल्कुल जीरो आउटपुट वाला जो है वो पूरा फील आया। लेकिन अगेन आई गेस कि आप लोगों को जो है एक फीडबैक जो है बहुत अच्छा मिल चुका है। Tell me what you like. Tell me what you like. Tell me what you like. What you like. Tell me 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 what you like. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here. गाइस आप लोगों को आज हम लोगों ने महिंद्रा थार दिखाई है, और जो थार आप लोगों ने देखी है
इसकी कॉस्टिंग करीबन 55,000 रुपये यानी कि 55,000 रुपीज़ का ये ऑडियो सेटअप है। अगर आप लोग बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना कि भैया फ्रंट स्टेजिंग थी या रियर स्टेजिंग थी, पाजी और मैं तो ये मानते हैं कि भाई इस गाड़ी में जो है सब कुछ फ्रंट ही स्टेजिंग है। फ्रंट स्टेजिंग में बस ये है कि पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, क्योंकि आगे बैठने वाले के लिए मजे है सब कुछ, पीछे इतना ज्यादा लोग जो है इसके गाड़ी के अंदर नहीं बैठते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने फ्रंट जो है कंपोनेंट डाले थे, एक एम्पलीफायर इंस्टॉल किया और इसके अंदर हम लोगों ने सबवूफर इंस्टॉल किया। अगेन आप लोगों को हमने सबवूफर दिखाया, 2 तरीके के सबवूफर के ऑप्शन थे जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किए। एक आपके एटॉन का था, एक आपका ग्लैडन का ऑप्शन था। ये दोनों के दोनों जो है आप लोग इंस्टॉलेशन करा सकते हो। भाई सबसे पहली चीज, अगर कोई महिंद्रा थार लेके आ रहा है, अगेन ये मिक्स क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ खेलता रहता हूँ, ये मैं क्वेश्चन आपके साथ भी खेलूंगा फिर से। तो अगर कोई बंदा कहता है कि भैया यार मेरा ना बजट 20-25 हजार रुपए का है और मेरे को अपनी थार के अंदर ऑडियो सेटअप कराना है, तो भाजी क्या 20-25 हजार रुपए में क्या ऑप्शन हम दे सकते हैं? देखिए 20-25 हजार में आपके 2 ऑप्शन हो सकती हैं। मेन ऑप्शन है कि आप एक एम्प और एक वूफर प्लान कर लो, ठीक है, देन प्लान अ कंपोनेंट इन फ्रंट इन फ्यूचर में भी, ठीक है, ताकि आपका एटलीस्ट आपको स्टॉक में कुछ वोकल आ रही है। लेकिन इशू इज मुसाफिर भाई, आपने भी इनिशियली आपका रिव्यू था कि इसके जो स्टॉक्स हैं वो लिवेबल नहीं है। इसके स्टॉक मतलब इसके स्टॉक इतने खराब है कि अगर आप 17 से ऊपर इसको लेके जाते हो तो डिस्टॉर्शन इस गलत लेवल का हो रहा है कि आप जो है वो चीज फील कर सकते हो। इसीलिए लोग जो है इसको हाथों हाथ अपग्रेड भी करा रहे हैं। तो अभी देखिए ये आपको सेटअप 55 था क्योंकि हमने इसमें इक्विपमेंट अगेन अच्छी क्वालिटी के लाया। इवन बजट बहुत मैं कहूँगा ज्यादा नहीं था जितना हमने पहले ही दिखाया है, लेकिन आप इसको अगर मिनिमल क्वालिटी सेटअप में भी देखो तो आई थिंक 35,000 से इसके सेटअप्स की स्टार्टिंग हो सकती है, जिसमें आप फ्रंट कंपोनेंट, एम्प एंड वूफर यू कैन प्लान, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। इसमें आप वूफर कट करोगे तो यू विल मिस ऑन बेस, सिर्फ बेस लगाओगे तो आपको वोकल डिस्टॉर्ट करेगा बहुत जल्दी। तो ये इतना इस तरीके से आप प्लान करो। मैंने अभी मुसाफिर भाई अभी लास्ट 3 दिन पहले एक गाड़ी आई थी जिसमें सिर्फ एक फ्रंट कंपोनेंट लगा हुआ था और मोनो एम्प के साथ एक हेवी वूफर लगा हुआ था, एंड इट वाज अ डिजास्टर। मतलब कार वाज साउंडिंग रियली बैड। तो इस तरीके के उलझुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना लगाओ। मुझे पता नहीं कौन इस तरीके से, देखिए हम अगर वीडियो कर रहे हैं तो मे बी इंस्टॉलर्स भी उसको चेक करते होंगे, मे बी कंज्यूमर भी उसको चेक करता होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना सेटअप डिजाइन करोगे राइट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ तो आपका सेटअप बेटर रहेगा। दूसरी चीज जो मुसाफिर भाई ने पाई, हमने ग्लैडन के वूफर को पोर्टेड में भी लगाया और हमने सील्ड में भी लगाया। सील्ड में उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी कि हाँ वूफर और जो आगे के कंपोनेंट से सिंक्रोनाइज है, क्योंकि हमारे पास मिड बेस नहीं है इस गाड़ी में। बिल्कुल करेक्ट नहीं, इशू इज मिड बेस नहीं है, क्योंकि बाकी क्रेटा स्विफ्ट में हम जब भी स्पीकर लगाते हैं हमें मिड भी फील होता है, हमें बेस भी फील होता है, तो थोड़ा इंटीग्रेशन बेटर होता है। इसमें थोड़ा सा हमारा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें सबवूफर को आगे लाना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम इसमें हाई एंड या थोड़ी प्रीमियम काइंड ऑफ सेटअप करते हैं तो हम इसमें डीएसपी भी इसीलिए सजेस्ट करते हैं ताकि हम फ्रंट स्पीकर्स के साथ सबवूफर को बेटर इंटीग्रेशन, तो जितना इंटीग्रेशन बेटर होगा वहीं पे डीएसपी, लोग कहते हैं डीएसपी से हमारी साउंड बेटर हो जाएगी, हमारा लाउडनेस बढ़ जाएगी, कुछ नहीं। डीएसपी इज टू कंट्रोल द साउंड। करेक्ट, आप कंट्रोल एंड डिजाइन अकॉर्डिंग टू दी ड्राइवर्स नीड। बस डीएसपी का ये अच्छा पर्पस होता है, हाई क्वालिटी डीएसपी और एफिशिएंटली और क्वालिटेटिवली उसको ऑर्गेनाइज करता है साउंड को। तो भाई आई गेस कि इसके बारे में आप लोगों को जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन पाजी दे सकते थे पाजी ने दे दी है। अगेन ये काम जितना हुआ है ये हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट में, जो कि है एक ऑडियो डेडिकेटेड स्टोर। ये सिचुएटेड है मोती नगर में। और पिलर नंबर कौन सा है पाजी? पिलर नंबर 330। पिलर नंबर 330। और यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके अंदर से आप लोगों को एक गली सी जाती हुई देखने को मिलेगी, जिसके बिल्कुल सामने में आपको मोटर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगेन आप लोग आओ, अपनी गाड़ी का जो पूरा रिकमेंडेशन है वो भैया की तरफ से आपको मिलेगा, अच्छा काम होके मिलेगा और ट्रस्टेड बाय और मतलब वेरीफाइड बाय मुसाफिर है। क्योंकि भाई अपनी मेरी मतलब अब बोलना मेरे को लगता है जबान से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी गाड़ियां हमारी अपनी कर चुका हूं मैं, तो भाई अब तो हमारी तरफ से पूरा वेरिफिकेशन हमेशा से रहता है। और बाकी अगर वीडियो इस पॉइंट तक देख ले तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करके जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मतलब का चैनल है, आप लोग गाड़ियों के बारे में समझते हो, आपको ऑडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम में मेरा चैनल का जो मतलब कोड है या नाम है वो है मुसाफिर 7811। भैया का है मोटर कॉन्सेप्ट, और जाके प्यार मोहब्बत फुल पावर दो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड